की भी जांच की जाए। हाँ। इन्होंने अभी तक बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और ऊपर वाला जो है ये हकीकत खोल दिया कि चोर और घपला और फ्रॉड का कहीं गुजारा नहीं है। इनका आईडी प्रूफ जो है, जो इपिक नंबर के बारे में इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर किया और इतनी बड़ी टिप्पणी चुनाव आयोग पर लगाया, इतना बड़ा आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनका ये हाल है, दो वोटर आई कार्ड इनके पास है, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं के पास, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पास या प्रदेश के महामंत्री के पास दो कार्ड होगा। उसकी भी जांच कराया है चुनाव आयोग। और माननीय तेजस्वी यादव की जो निजी संपत्ति है उसकी भी जांच कराए, बैंक अकाउंट की जांच कराए। ये घपलेबाज है, चोर है, 420 है। मैं खुल के कह रहा हूँ, एक अल्पसंख्यक समुदाय से मैं भी आता हूँ। ये महा फ्रॉड आदमी है। ये बाप के इलाज के लिए जो ये जाते थे इलाज कराने के लिए, वहाँ भी उनकी जांच की जाए। वहाँ भी उन्होंने संपत्ति लिया है, ये सिंगापुर में। और ये ऐसे फ्रॉड हैं, आपने देखा होगा सुंदरिया आम को। सुंदरिया आम देखने में बड़ा अच्छा लगता है और जब खाइएगा तो खट्टा। वही हालत है तेजस्वी यादव जी का। और माननीय तेजस्वी यादव जी को अभी बिहार की जनता से माफी मांगे, नहीं तो इनका ये हाल होगा कि इनके पिताजी से भी बुरा हाल इनका बिहार की जनता करेगी। नमस्कार, इक्रिश 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में चुनाव लगातार नजदीक आ रहा है और सवाल ये कि बिहार में जितना मुसलमानों का तबका है वो किसका समर्थन करेगा। लगातार नीतीश कुमार जी योजनाओं का सौगात दे रहे हैं और तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं कि नहीं भाई हमारी सरकार आएगी तो हम ये भी देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सैयद इकबाल जी हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आते हैं बीजेपी से। सैयद जी, तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं कि मुसलमानों का हक मुसलमानों को मिलना चाहिए, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव किस नज़रिए से बोल रहे हैं। वो तो फ्रॉड और धोखेबाज आदमी हैं। तेजस्वी यादव महा फ्रॉड, उनके पिताजी घपलेबाज और ये 420 फ्रॉड है। इन पर जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। और तेजस्वी यादव जी को अब मेरे समझ में पूरे बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और चुनाव आयोग से मैं अपील करूंगा कि ऐसे फ्रॉड और धूर्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जेल की सलाखों में बंद कर दी जाए। चुनाव आयोग से? मैं चुनाव आयोग से। हाँ। और इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए। हाँ। इन्होंने अभी तक बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की और ऊपर वाला जो है ये हकीकत खोल दिया कि चोर और घपला और फ्रॉड का कहीं गुजारा नहीं है। इनका आईडी प्रूफ जो है, जो इपिक नंबर के बारे में इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर किया और इतनी बड़ी टिप्पणी चुनाव आयोग पर लगाया, इतना बड़ा आरोप लगाया। मैं पूछना चाहता हूं, जब इनका ये हाल है, दो वोटर आई कार्ड इनके पास है, तो आरजेडी कार्यकर्ताओं के पास, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पास या प्रदेश के महामंत्री के पास दो कार्ड होगा। उसकी भी जांच कराया है चुनाव आयोग। और माननीय तेजस्वी यादव की जो निजी संपत्ति है उसकी भी जांच कराए, बैंक अकाउंट की जांच कराए। ये घपलेबाज है, चोर है, 420 है। मैं खुल के कह रहा हूँ, एक अल्पसंख्यक समुदाय से मैं भी आता हूँ। ये महा फ्रॉड आदमी है। ये बाप के इलाज के लिए जो ये जाते थे इलाज कराने के लिए, वहाँ भी उनकी जांच की जाए। वहाँ भी उन्होंने संपत्ति लिया है, ये सिंगापुर में। और ये ऐसे फ्रॉड हैं, आपने देखा होगा सुंदरिया आम को। सुंदरिया आम देखने में बड़ा अच्छा लगता है और जब खाइएगा तो खट्टा। वही हालत है तेजस्वी यादव जी का। और माननीय तेजस्वी यादव जी को अभी बिहार की जनता से माफी मांगे, नहीं तो इनका ये हाल होगा कि इनके पिताजी से भी बुरा हाल इनका बिहार की जनता करेगी। मुसलमान साथ देगा कि नहीं आरजेडी का, क्योंकि बहुत मुसलमान के लिए किया है। बिहार की जनता जागरूक है। सिर्फ एक मुसलमान का नाम नहीं लीजिए, बिहार की जनता ने देख लिया कि घपलेबाज, फ्रॉड का परिवार का बच्चा
जो आज तक बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहा था, हिंदू मुस्लिम का और यादव और एमवाई का समीकरण समझा के वोट को लूट रहा था, वो समीकरण आज समझ में आ गया। अब हिंदू रहे या मुस्लिम रहे या सिख रहे या ईसाई रहे, बिहार की जनता इनको करारा जूता मारेगी। आप इसलिए बोल रहे क्योंकि आप भाजपा में कई मुसलमान तो उनका समर्थन में है। देखिए, इसमें भाजपा आरजेडी जदयू की बात नहीं है। जिस तरीके से माननीय तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हिंदुस्तान के सोच जगह को चुनाव आयोग पर जिस तरह का आरोप लगाया और वो आरोप उन्होंने साबित नहीं कर पाए। उनका जो इपिक नंबर था वो गैर कानूनी था, पर जो उनका सही है, जो उन्होंने 2019 और 2020 में चुनाव लड़ा, जिस पर उन्होंने वोट किया, उनका क्रमशः वोटर लिस्ट में 420 नंबर पर उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका वार्ड सब कुछ दिया हुआ है। देखिए, अब चुनाव आयोग अगर उनसे स्पष्टता मांगती है तो क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं चुनाव आयोग का? मैं चुनाव आयोग से और केंद्र से, अब बिहार की सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इनकी संपत्ति की भी जांच की जाए, इनके बैंक अकाउंट की जांच की जाए और आरजेडी के सारे कार्यकर्ता, चाहे प्रदेश का मंत्री हो, चाहे प्रदेश का प्रवक्ता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, सबकी जांच आईडी की करनी चाहिए। आईडी की जांच होनी चाहिए। ऐसे से लोग घपलेबाज हैं और बिहार की जनता का वोट लेके बिहार को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं बिहार में। माई बहन योजना जब तेजस्वी जी ने कहा तो कहा कांग्रेस का हम समर्थन देते हैं, हम भी देंगे। राहुल जी अभी नाबालिग हैं, अनमेच्योर्ड हैं, राहुल गांधी अनमेच्योर्ड है। उनका क्या अस्तित्व है? इतना बड़ा नेता है जी राहुल गांधी। कोई नेता नहीं है। जिसने अभी तक विवाह नहीं किया वो मैच्योर्ड कहाँ? बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी सोनिया जी ने लालू जी को, इनकी सोनिया जी, इनकी माता जी सोनिया जी ने लालू जी को रेल मंत्री बना के आज रेल का घोटाला सामने आया ना, और इस घोटाला में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस भी शामिल है। और जहां तक राहुल गांधी जिस तरीके का आलोचना चुनाव आयोग पर किए हैं, उनका भी सारा भंडा फूटेगा और उनका भी सारा सही और झूठ सामने आके इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो अभी आप सैयद इकबाल जी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दों को जो है इन्होंने उजागर किया और अपनी बातों को रखा। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इस बात की भी चर्चा हो रही है कि इस बार मुसलमानों का वोट किस तरफ। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी काम की है। पसमानदा मुसलमान का साथ जो है बीजेपी के साथ है, बाकी अन्य मुसलमान रुष्ट भी है। अब देखना होगा कि किधर जो है पलड़ा भारी होगा। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए 2124 हमारे सहयोगी कैमरामैन नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।